Welcome everyone to this video on multiples, which is a part of the topic factors and multiples. This video is brought to you by Prince Convent School. This topic, multiples as well as factors, are very important to understand LCM and HCF, that is lower common multiplier and highest common factor. LCM और HCF समझने के लिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स की अंडरस्टैंडिंग इज very important. So in this video we will try and understand multiples और हम इसे बोरिंग तरीके से समझेंगे नहीं, हम इसे इंटरेस्टिंग तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. I am sure that at the end of this video you will be very clear about what are multiples and will be able to answer any question related to multiples. So let's get set and start. सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और मैं आपको स्टार्टिंग में मल्टीपल्स की डेफिनेशन देकर बोर नहीं करूंगा. तो हम एक एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स की हेल्प से वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर मल्टीपल्स. ठीक है, तो स्टार्ट करें. तो हम देखते हैं 5 की टेबल. 5 वन जा 5 होता है, तो इसको दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं हम लोग? 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5. 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5, यानी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5. Now this we can say 2 5s are 10, या 5 2s are 10, or 2 times 5 is equal to 10, यानी second multiple of 5 is 10. Similarly 5 3s are 15 होता है, या 3 times 5 is equal to 15, or third multiple of 5 is 15. Similarly हम 4 times 5 निकाल सकते हैं which is 20, और वो हो गया fourth multiple of 5 is 20. 5 times 5 25, or in other words fifth multiple of 5 is 25. अब सिक्स्थ मल्टीपल निकालना तो क्या करना पड़ेगा हमें 5 का? हमें 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, राइट? तो ये देखो हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें 30 मिल गया, एंड दिस इज द सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 5. सिमिलरली हम सेवंथ मल्टीपल, एट्थ मल्टीपल, नाइन्थ मल्टीपल निकाल सकते हैं, राइट? तो एक तरीके से ये जो मेरी सारी 5 की टेबल आ गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, so on and so forth. इसी को मैं दूसरे टर्म्स में बोल सकता हूं कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 5 होता है, सेकंड मल्टीपल ऑफ 5 10 होता है, थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 15 होता है, so on and so forth. यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालने के लिए उस नंबर को मेरे को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. फर्स्ट मल्टीपल निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सेकंड मल्टीपल निकालने के लिए 5 से, थर्ड मल्टीपल निकालने के लिए 3 से, 10th मल्टीपल निकालने के लिए 10 से करना पड़ेगा, 20th मल्टीपल निकालने के लिए 20 से करना पड़ेगा. तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के जितने चाहें उतने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं. निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कोई रिस्ट्रिक्शन है मेरे को? अगर मैं 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 1000 मल्टीपल मिल जाएगा 5 का. अब मैं उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 1 लाख मल्टीपल मिल जाएगा. 1 करोड़ से कर दूं तो 1 करोड़ मल्टीपल्स मिल जाएंगे मेरे को 5 के. तो मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं है. मैं जितना बड़ा मल्टीपल निकालना चाहूं किसी नंबर का उतना बड़ा मल्टीपल निकाल सकता हूं. तो जब किसी चीज की कोई लिमिट नहीं होती है, यानी उसको मैं जितना बड़ा करना चाहूं उतना बड़ा कर सकता हूं, तो उस चीज को मैं बोलता हूं इनफाइनाइट. इनफाइनाइट यानी जिसका कोई एंड नहीं है. तो यानी किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं. जितना बड़ा नंबर बोलो, जितना बड़ा मल्टीपल बोलोगे उतना बड़ा मल्टीपल मैं किसी भी नंबर का
निकाल सकता हूं। ठीक है, इतना क्लियर है? वेरी गुड। आओ अब कुछ और चीजें देखें, अब डेफिनेशन देखते हैं मल्टीपल्स की। चलो, नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज अ मल्टीपल। पर इस डेफिनेशन को देखने के लिए अगेन कंसिडर द एग्जाम्पल विच वी जस्ट लुक्ड एट। तो उस एग्जाम्पल में हमने देखे थे कि 5 के मल्टीपल्स हैं 5, 10, 15, 20, 25 और so on so forth। तो अब अगर मैं 5 के इन मल्टीपल्स को 5 से ही डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा, क्या बता सकते हो? चलो मिलकर कैलकुलेट करते हैं। हम लेते हैं सेकंड मल्टीपल ऑफ 5 जो कि है 10। ठीक है, और हम उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ गया 5 2 10 और रिमाइंडर बचा 0, राइट? Let's take another example. Now let's take the third multiple of 5 which is 15 और इसको फिर से हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 15, तो रिमाइंडर बचा 0। तो हम कोई भी मल्टीपल ले लें 5 का और अगर हम उसे 5 से ही डिवाइड करते हैं तो वी विल ऑलवेज गेट रिमाइंडर एज 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के मल्टीपल को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, सो इफ यू वर टू डिवाइड each of these multiple by the number itself, the remainder which you will get is 0. ठीक है, so knowing this, now we can define what is a multiple. So now we can say a few things about multiples. First, multiples of a given number are exactly divisible by the number itself. किसी भी नंबर का कोई भी मल्टीपल ले लें, उसको अगर हम नंबर से डिवाइड करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का लोएस्ट मल्टीपल क्या होगा? उसका फर्स्ट मल्टीपल। ठीक है, और फर्स्ट मल्टीपल कैसे निकालते हैं? नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके। तो जैसे 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 1 5। 3 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 1 विच इज 3। यानी किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल उसका सबसे छोटा मल्टीपल होता है और वो किसके बराबर होता है? उस नंबर के बराबर ही होगा। यानी 10 का लोएस्ट मल्टीपल क्या होगा? 10। 100 का लोएस्ट मल्टीपल 100। क्लियर है? And finally, the total number of multiples of any number are infinite. ये हमने डिस्कस किया था कि हमें जो भी नंबर का मल्टीपल चाहिए हम कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। हमने देखा था हमें 5 का 1000 मल्टीपल चाहिए तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। हमें उसका 1 करोड़ मल्टीपल चाहिए तो हम उसे 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं किसी भी नंबर के, वो कैसे हैं? इनफाइनाइट, यानी नेवर एंडिंग। ओके, तो these are the 3 important things which you should remember about multiples. All multiples of a given number are exactly divisible by the number. Lowest multiple of a number is the number itself, and total number of multiples of any numbers are infinite. Okay, great. Now we will look at one last thing about multiples, और हम देखेंगे multiples of 2. ठीक है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट मल्टीपल 2, सेकंड मल्टीपल 4, थर्ड मल्टीपल 6, फोर्थ मल्टीपल 8। ठीक है, तो जो 2 के मल्टीपल्स हैं उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं और वो क्या है? इवन नंबर्स। सो मल्टीपल्स ऑफ 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। ठीक है, जैसे हम 2 का 24
24 इज द 12th मल्टीपल ऑफ 2, तो वो एक इवन नंबर हो गया। 20 इज द 10th मल्टीपल ऑफ 2, तो वो भी एक इवन नंबर हो गया। 200 कैसे आया? 2 को 100 से मल्टीप्लाई करके, तो यानी वो 100th मल्टीपल हो गया 2 का, तो वो भी इवन नंबर है। जैसे आप लोग अभी तक कैसे पढ़ते थे इवन नंबर को, आप ऐसे जानते होंगे कि इवन नंबर्स एंड इन 0, 2, 4, 6 और 8, ऐसे ही पढ़ते हो ना। ये देखो, ये इसमें आखिर में 0 है तो ये इवन नंबर है, इसमें 2 है तो इवन नंबर है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें अगेन 0 है, तो ये सब इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स की एक और डेफिनेशन हो जाती है कि दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। तो ये जो मैंने यहां पर दिखाई ये ही इवन नंबर्स नहीं है, इसके बाद भी इवन नंबर्स आएंगे 22, 24, 26, 28, और इवन नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे, जितना बड़ा इवन नंबर लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, so with this we finished multiples, and now we will do a few questions on multiples. Before we finish this video, here are few questions to test your understanding of the topic multiples. I hope you will be able to solve them easily.